हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिमिनरी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 105 है। 104 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों का गलत युग्म बताइए। गौर झील रामपुर, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, अलवारा झील कौसाम्बी, नैया झील बलिया। देखिए, उत्तर प्रदेश की कुछ झीलों का नाम दिया गया है, इसमें आपको गलत युग्म बताना है। ठीक है, नाम और जगह दिया गया है कि ये झीलें कहाँ पे है। गौर झील की अगर हम बात करें तो गौर झील कहाँ पे है, तो ये रामपुर में है। शुक्रताल झील ये आपका मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील ये कहाँ पे है, तो ये कौसाम्बी में है। और नैया झील की अगर हम बात करें तो नैया झील बलिया में नहीं है, ये जो है कि प्रतापगढ़ में है। देखिए, प्रतापगढ़ में और भी झील है, बेती झील, अजगरा, ये जो है कि प्रतापगढ़ में है। और अगर बलिया में देखा जाए तो बलिया में क्या है, तो सुरहा ताल है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। शांत घाटी आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह आंदोलन साइलेंट वैली की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन था। दूसरा कि यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए कुंती पूझा नदी पर बनाए जा रहे जल विद्युत प्रोजेक्ट के विरोध में था। देखिए, बात की जा रही है शांत घाटी आंदोलन की। ठीक है, ये जो है कि आंदोलन साइलेंट वैली की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन था। बिल्कुल सही है। देखिए, ये आंदोलन कब शुरू किया गया, तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है कि 1973 ईस्वी में। इस आंदोलन की शुरुआत जो है कि 1973 ईस्वी में केरल के कुंतीपुज नदी पर बनाए जा रहे कुंदेरमुख जल विद्युत परियोजना, कौन सी जल विद्युत परियोजना थी, कुंदेरमुख जल विद्युत परियोजना, उसके विरोध में किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि जैव विविधता के भारी हानि की संभावना के चलते जो है कि इस परियोजना को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और 1985 ईस्वी में इस घाटी को साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका सही है पहला। दूसरा है कि यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए कुंती पूझा नदी पर बनाए जा रहे जो जल विद्युत परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसके विरोध में ये किया गया था। तो ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। पृथ्वी पर स्थित ऊंचे पर्वत एवं उनकी ऊंचाई का गलत युग्म बताइए। K2 गार्डविन आस्तीन 8611 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर, लाहौत्से 8416 मीटर, मकालू 8481 मीटर। देखिए, पृथ्वी तल स्थित ऊंचे पर्वत एवं उनकी ऊंचाई का गलत युग्म बताना है। देखिए, जो K2 है गार्डविन आस्तीन है, इसकी हाइट कितनी है, तो 8611 मीटर है, ये आपका सही है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो 8586 मीटर है। लाहौत्से की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है कि 8416 नहीं है, 8516 मीटर है। ठीक है, और मकालू की ऊंचाई 8481 मीटर है। तो इसमें गलत कौन सा है, लाहौत्से, ये है आपका 8516 मीटर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह युद्ध 1845-46 के दौरान लड़ा गया। यह युद्ध लाहौर की संधि से शांत हुआ। पूछा जा रहा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में। ठीक है, देखिए, जो ये युद्ध था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये हुआ था कब, ये 1845 और 46 के दौरान ये लड़ा गया था। किसके बीच, तो पंजाब के सिख राज्य तथा अंग्रेजों के बीच ये लड़ा गया था। ठीक है, और ये क्या हुआ, 1845 से 46 तक चला और 1800
1946 में क्या हुआ, लाहौर की संधि हुई और इसके तहत जो है कि ये शांत हुआ। इसमें क्या हुआ था कि इसके परिणाम स्वरूप जो सिख राज्य का कुछ हिस्सा था वो अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो लाहौर की संधि से ये जो है कि शांत हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और लाहौर की संधि कब हुई थी, 1846 में। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह युद्ध 1850 से 52 के दौरान हुआ। इस युद्ध में सिखों की निर्णायक जीत हुई। देखिए अभी बात की जा रही है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये जो है कि कब से कब तक हुआ, तो ये हुआ आपका 1848 से 49 के मध्य हुआ था। 1848 से 49 के मध्य हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था, तो ये पंजाब के सिख प्रशासित क्षेत्र वाले राज्य तथा अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो सिख राज्य था उसका जो है कि संपूर्ण हिस्सा अंग्रेजी राज्य का अंग बन गया। यहाँ पे देखिए ये भी गलत है कि 1850 से 52 दिया है, ये है आपका 1848 से 49। और इस युद्ध में सिखों की निर्णायक जीत हुई। सिखों की निर्णायक जीत नहीं हुई, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सिख राज्य का जो भी हिस्सा था, संपूर्ण हिस्सा, वो अंग्रेजी राज्य में मिल गया, मतलब अंग्रेजी राज्य बन गया। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ना तो 1 और ना ही 2। अल्बर्ट आइंस्टीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया। इनको वर्ष 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन की बात की जा रही है, इनके संदर्भ में बात हो रही है। देखिए इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। और इनको 1921 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। सीतनवासल चित्रकला निम्नलिखित कथनों को संदर्भ पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह चित्रकला जैन धर्म से संबंधित है। यह कर्नाटक राज्य में पाई जाने वाली शैलोत्कीर्ण चित्रकला है। बात की जा रही है सीतनवासल चित्रकला की। ठीक है, सीतनवासल चित्रकला के संदर्भ में बात की जा रही है कि ये जो चित्रकला है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो सीतनवासल चित्रकला ये जैन दर्शन तथा सिद्धांतों पर आधारित चित्रकला है। ठीक है, और यह तमिलनाडु के सीतनवासल गांव में जैन धर्म के संबंधित गुफाओं का ये परिसर है। और सीतनवासल गुफा को जो है कि अरिवार कोइन नाम से भी जाना जाता है। तो जो सीतनवासल चित्रकला है ये जो है कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये कर्नाटक राज्य में पाई जाने वाली शैलोत्कीर्ण चित्रकला नहीं है। ये जो है कि कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु के सीतनवासल गांव में जैन धर्म से संबंधित गुफाओं का ये परिसर है। ठीक है, तो ये आपका गलत है और पहला जो है कि सही है। तो ये हो जाएगा आपका केवल 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र नर्मदा घाटी नदी घाटी में स्थित है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। पूछा जा रहा है कि कौन से संरक्षित क्षेत्र ये नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, देखिए अगर हम नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है, तो ये MP में है। ठीक है, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य की हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम तो ये छत्तीसगढ़ में है। और ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है। और यहाँ बात की जा रही है नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। देखिए नर्मदा नदी घाटी में जो है कि कौन कौन से स्टेट आते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात आता है। ठीक है, ये 3 जो है कि स्टेट आते हैं नर्मदा नदी घाटी में। तो ये जो है देखिए ये नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो जाएगा, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य भी हो जाएगा और ताड़ोब राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाएगा। ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है कि नर्मदा घाटी नदी घाटी में स्थित ये नहीं है। तो ये हो जाएगा केवल 1, 2 और 4, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
श्वेत रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और श्वेत रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा से में निर्मित होती है। बात की जा रही है श्वेत रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो श्वेत रक्त कणिकाएं ये हमारे रक्त में लगभग 1% होती है, लेकिन इनका जो है कि व्यापक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, ठीक है। देखिए, ये हमारे रक्त और लसिका उत्तकों से संग्रहित होती है और चूंकि कुछ श्वेत कणिकाएं जो है कि इनका जीवन काल जो है कि जो श्वेत कणिकाएं होती है कुछ, उनका जीवन काल जो है कि 1 से 3 दिन तक होता है, इसलिए जो है कि अस्थि मज्जा में सदैव उनका निर्माण होता रहता है, ठीक है। तो ये जो है कि देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और ये श्वेत रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में निर्मित होती है, ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? पापना आंदोलन, मुंडा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह। पूछा जा रहा है कि किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो वो विद्रोह है आपका मुंडा विद्रोह। देखिए, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसकी अवधि थी 1899 से 1900 के करीब जो है कि ये विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्व कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे, मतलब नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किन दो के मध्य लड़ा गया? बाबर एवं राणा संगा के मध्य, बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य, बाबर एवं अफगान सेना के मध्य, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। जो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था वो किन दो के मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के मध्य। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही है कि बाबर एवं राणा संगा के मध्य खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। पाबना आंदोलन में से निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उत्तरी बंगाल, दक्षिणी बंगाल। देखिए, पाबना आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है ये सबसे अधिक प्रभावित रहा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए